एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कनेक्शन। गाइस, आज मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे आसानी से इंग्लिश बोल लेते हैं। पहले आप ये जवाब दीजिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई खड़ा है तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं ना एक्सक्यूज़ मी, राइट? एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं ताकि वो इंसान बगल हो जाए और आप उधर से जा सकें। उसके अलावा अगर आपको कोई हेलो बोलता है तो एक सिंपल सा वे क्या है रिस्पॉन्ड करने का? हाय, राइट? अगर कोई हाय बोल दे तो आप क्या बोलेंगे? हेलो। सिंपल है, ये आपने समझ लिया। उसके अलावा आप ये बताइए, अगर कोई थैंक यू बोलता है तो जवाब क्या दें? मतलब अगर कोई थैंक यू बोले तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अगर कोई बोलता है थैंक यू तो ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? योर वेलकम। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मल सिचुएशन में हैं या फिर इनफॉर्मल सिचुएशन में हैं, ये हमेशा काम करता है। उसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम। क्या बोल सकते हैं? नो प्रॉब्लम। उसके अलावा नो वरीज भी चलता है। मान लीजिए आपसे कोई फ़ोन पर बात कर रहा है, रखते वक्त वो बोलता है थैंक यू, तो आप बोल दीजिए नो प्रॉब्लम या फिर नो वरीज। उसी तरीके से अगर कोई पूछता है हाउ आर यू, ये जो कॉमन क्वेश्चन है हाउ आर यू, इसके जवाब में जो कॉमन आंसर है वो क्या है? आई एम फाइन। उसके अलावा आप ये भी बोल देते हो आई एम फाइन थैंक यू, राइट? आई एम फाइन थैंक यू या फिर थैंक्स फॉर आस्किंग। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ये भी आपने समझ लिया। अगर आपसे कोई बोलता है गुड मॉर्निंग तो कैसे आप जवाब दे सकते हैं? या तो आप सिंपली बोल दीजिए गुड मॉर्निंग, ठीक है? उसके अलावा आप सिर्फ मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। उसके अलावा अगर हम आ जाएं इस पर, ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आजकल तो यही पूछा जाता है ज़्यादातर, वो है व्हाट्सअप। मतलब क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? तो इसका जो ज़्यादातर जवाब दिया जाता है वो है नथिंग, मतलब कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो, या फिर कुछ खास नहीं कर रहे हैं तो बोल देंगे नॉट मच। तो ये हो गया कि आपने इस तरीके से इन्हें देखा कि कोई क्या पूछता है या कहता है, बट आपने क्या ये चीज़ नोटिस की यहाँ पर कि आपको ये नहीं सोचना पड़ा कि इसमें ग्रामर का कौन सा रूल लगा है। आपने अभी इतने सारे फ्रेजेस सीख लिए। मैंने क्या कहा? ये हैं फ्रेजेस, ये सब के सब हैं बहुत ही प्यारे प्यारे फ्रेजेस जिनकी मदद से आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रामर के बारे में सोचना नहीं पड़ता, मतलब आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है कि ये कॉन्टेक्स्ट है, अच्छा तो इसमें ऐसे बोलेंगे। जैसे थैंक यू किसी ने बोला तो आपने योर वेलकम बोल दिया, आसानी से बोल पाए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको 50 फ्रेजेस दे रही हूँ, वो भी ऐसे फ्रेजेस जो कॉमनली यूज होते हैं। सो 50 मोस्ट कॉमन फ्रेजेस आज आप इसमें सीखने वाले हैं, जिसकी मदद से आप अभी से इंग्लिश बोलना शुरू कर पाएंगे। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा पहला फ्रेज है व्हाट्सअप। मतलब क्या चल रहा है? ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी फ्रेज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, एग्जाम्पल में वही फ्रेज थोड़े लंबे सेंटेंस में होगा, ताकि आप ये समझ पाएं कि जब उसे आप वाक्य में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। तो व्हाट्सअप मतलब क्या चल रहा है। अब भाई बोलने के लिए आजकल मैन का यूज होता है, तो कैसे बोलेंगे? व्हाट्सअप मैन, क्या चल रहा है भाई। अगला है हमारे पास जो फ्रेज वो है थैंक यू, मतलब धन्यवाद। तो देखिए एग्जांपल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। तो जब आप रीजन देखिए किस चीज के लिए आप धन्यवाद बोल रहे हैं, तो आप फॉर यूज करके उस वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, तो मदद करने के लिए धन्यवाद। फिर है सॉरी, मतलब माफ कीजिए। आई एम सॉरी। सॉरी और आई एम सॉरी दोनों बराबर ही हैं। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, यहाँ भी आप रीज़न बता रहे हैं किस वजह से आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो उसके लिए आप फिर से फॉर का यूज़ करने वाले हैं। सो देर से आने के लिए मुझे माफ़ कीजिए। फिर हमारे पास एक्सक्यूज़ मी, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्षमा कीजिए है, मतलब माफ़ कीजिए। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़ मूव ओवर, क्षमा कीजिए, क्या आप थोड़ा हट सकते हैं, थोड़ा खिसक सकते हैं। फिर हमारे पास गुड बाय, मतलब अलविदा। गुड बाय, सी यू सून, अलविदा, जल्द ही मिलेंगे, तो साथ में आपने कुछ ऐड कर दिया। फिर है नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलके खुशी हुई। जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आप ऐसे बोलेंगे नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, माय नेम इज कियारा। तो किसी ने अपना नाम बताया, आप उससे बोलते हो नाइस टू मीट यू, फिर आप अपना नाम बताते हो, ठीक है? आपसे मिलके खुशी हुई, मेरा नाम कियारा है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सीधे आपके फोन पर पहुंचे। फिर है हमारे पास हाउ मच डज इट कॉस्ट, मतलब यह कितने का है। एग्जाम्पल में देखिए एक्सक्यूज मी, हमने ऐड किया, माफ कीजिए। हाउ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट, क्षमा कीजिए यह शर्ट कितने का है। तो अभी आप देखें कि ये जो इट है इसको हमने दिस शर्ट से रिप्लेस कर दिया, तो जिस चीज़ की कीमत पूछने वो आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। कैन आई हैव द बिल प्लीज़ और कैन आई हैव द चेक प्लीज़, क्या मुझे बिल या फिर चेक मिल सकता है। कुड आई हैव द बिल प्लीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया। आप यहाँ देखिए कैन है, यहाँ मैंने यूज़ किया कुड, तो कुड और भी पोलाइट है। अगर आप और पोलाइट वे में बात करना चाहते हैं तो कुड का यूज़ करें। आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड याद कर लिया, भले ही यहाँ पे आ रहा है
बोला जा रहा है, बट हम यहाँ पर डोंट का यूज करते हैं। सो आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड, माफ कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारा अगला फ्रेज है आई डिडंट कैच दैट, मैं सुन नहीं पाया। जब आप सुन न पाए किसी की बात तो इसे यूज कर लें, आई एम सॉरी आई डिडंट कैच दैट, माफ कीजिए मैं सुन नहीं पाया। इसमें हम कुछ बात और जोड़ रहे हैं, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या आप दोहरा सकते हैं। तो जब आप सुन नहीं पाते किसी की बात तो ये फ्रेज यूज करते, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, कुड यू प्लीज रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड। अब इस दैट को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, क्या आप वह दोहरा सकते हैं जो आपने अभी कहा था, व्हाट यू जस्ट सेड। फिर हमारे पास व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, आपका क्या मतलब है। आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। सो व्हाट डू यू मीन के बाद हमने बाय दैट भी यूज़ किया। देखिए समझेंगे क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये हमने यूज़ किया। फिर आपका उससे क्या मतलब है, बाय दैट मतलब जो भी आपने कहा उससे आपका क्या मतलब है। वेयर इज़ द रेस्ट रूम और बाथरूम, शौचालय या बाथरूम कहाँ है। एक्सक्यूज मी, वेयर इज़ द रेस्ट रूम। सो एक्सक्यूज मी कह के मोस्टली आप अटेंशन लेते हैं पहले, फिर आप आगे बात करते हैं। आई एम ऑन माई वे मतलब मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन माई वे मैं रास्ते में हूँ। डू यू नीड एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। लेट्स गेट टुगेदर सम टाइम, कभी मिलते हैं, चलो कभी मिलते हैं, ये बोलने के लिए आप इसको यूज़ करें। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लेट्स गेट टुगेदर सम टाइम, चलो कभी मिलते हैं। तो देखिए मान लीजिए आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आप उससे बोलेंगे लेट्स गेट टुगेदर सम टाइम। इट्स नॉट अ बिग डील मतलब ये बड़ी बात नहीं है, तो ये बोलने के लिए आपको ये बोलना है, आई एम सॉरी आई स्पिल्ड सम कॉफ़ी ऑन योर शर्ट, मुझे माफ़ कर दो मैंने आपकी शर्ट पर कॉफ़ी गिरा दी। तो जो दूसरा व्यक्ति वो क्या बोल रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील, ये बड़ी बात नहीं है मतलब कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मोर। बाय द वे एक वीडियो आपके लिए यहाँ है जिसमें आप 100 फ्रेजेस सीखते हैं, और इसे देखने के लिए आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करना होगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर है कैन यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन की जगह आप कुड का भी यूज कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी मूव दिस टेबल प्लीज, यहाँ हमने थोड़ी सी बात और जोड़ ली, इसका मतलब हो गया क्या आप इस मेज को हटाने में मेरी मदद कर सकते हैं। फिर है आई थिंक अबाउट इट, मैं इस बारे में सोचूंगा। डू यू वॉन्ट टू कम टू द पार्टी विद अस, क्या तुम हमारे साथ पार्टी में आना चाहते हो। तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, आई थिंक अबाउट इट, मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर है दैट्स अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार है। लेट्स हैव अ पिकनिक दिस वीकेंड, दैट्स अ गुड आइडिया। यहाँ पे भी समझ लीजिए कि दो लोगों की कॉन्वर्सेशन है, तो पहला क्या कहता है इस हफ्ते के अंत में हम पिकनिक करेंगे, तो दूसरा कहता है दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, व्हाट्स योर नेम, बहुत ही सिंपल सा, आपका नाम क्या है, किसी का नाम पूछने के लिए यूज़ करेंगे तो कैसे, हाय व्हाट्स योर नेम, हाय आपका नाम क्या है। फिर हमारे पास आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इसका मतलब है मैं इसका उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब जब आप काफ़ी एक्साइटेड होते किसी चीज़ के लिए। आर यू एक्साइटेड अबाउट द कॉन्सर्ट, क्या तुम कॉन्सर्ट के लिए उत्साहित हो, उत्सुक हो। येस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, हाँ मैं इसका उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर है आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे यह सुनकर दुख हुआ। तो जब कोई सैड न्यूज़ आप सुनते हैं तो आप इसका यूज़ करें। माई डॉग पास्ड अवे यस्टरडे, मेरा कुत्ता कल गुजर गया। ओह आई एम सॉरी टू हियर दैट, अरे मुझे यह सुनकर दुख हुआ। फिर कैन यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं कृपया। तो नमक मान लीजिए किसी और व्यक्ति के पास है, आप मांगते हैं तो वहाँ से आप तक पास कर देगा, इसलिए ऐसे बोलते हैं। इट डजंट हैव सॉल्ट, मतलब कोई मान लीजिए खाना है इसमें नमक नहीं है। कैन यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं कृपया। इट्स नाइस आउटसाइड टुडे, क्या मतलब है आज बाहर का मौसम अच्छा है, तो जब ये बोलना है तो आप ऐसे बोलेंगे इट्स नाइस आउटसाइड टुडे, लेट्स गो फॉर अ वॉक, आज बाहर का मौसम अच्छा है चलो टहलने चलते हैं। फिर है हाउ डू यू स्पेल दैट, आप इसे लिखते कैसे हैं। कई बार होता है कि किसी ने कुछ बोला बट आप समझ नहीं पाए कैसे लिखें, तो आप स्पेलिंग पूछना चाहते हैं उसकी, तो ऐसे पूछेंगे हाउ डू यू स्पेल दैट। सो व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस, इट्स kanchanki@gmail.com। सो इसके लिए मान लीजिए मैंने किसी को ये बताया, ठीक है, सो हाउ डू यू स्पेल दैट। तो पहले व्यक्ति ने ये पूछा, मैंने मान लीजिए बताया, फिर उसने पूछा हाउ डू यू स्पेल दैट, उसे समझ नहीं आया, ठीक है, तो इस तरीके से आप करने वाले हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। डू यू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, क्या तुम्हें पता है कि डाकघर कहाँ है। तो जवाब क्या आता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। What time is it, मतलब क्या समय हुआ है, तो समय पूछना है तो आप इसको तैयार कर लें। एक्सक्यूज मी, what time is it, एक्सक्यूज मी क्या समय हुआ है। Have a nice day, बड़ा ही अच्छा फ्रेज है, आपका दिन शुभ हो।
तो आप ये किसी को भी बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया है तो मेरी इंस्टा आईडी है इंग्लिश कनेक्शन बाय कंचन। डेली अपडेट्स पाने के लिए अभी फॉलो कर लें। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब बधाई हो। तो ध्यान रखें, कभी भी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलते, एस हमेशा लगता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू जॉब, नई नौकरी के लिए बधाई हो। सो ऑन करके वो चीज़ आप मेंशन कर दें। कैन यू स्पीक स्लोअर प्लीज, क्या आप कृपया धीरे बोल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, क्योंकि जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं और कोई नेटिव स्पीकर मान लीजिए आपके सामने बोल रहा है तो वो फास्ट बोलते हैं क्योंकि उनकी आदत है। तो आप ये बोल सकते हैं कैन यू स्पीक स्लोअर प्लीज, या फिर कुड यू स्पीक स्लोअर प्लीज, मतलब वो अपनी स्पीड को कम कर लें। कैन यू स्पीक स्लोअर प्लीज, आई एम हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग यू, क्या आप कृपया धीरे बोल सकते हैं, मुझे आपको समझने में मुश्किल हो रही है। फिर है आई विल बी राइट बैक, मतलब मैं तुरंत वापस आता हूँ। जैसे कहते हैं ना, मैं यूं गया और यूं आया, सो आई विल बी राइट बैक। आई नीड टू गो टू द रेस्ट रूम, आई विल बी राइट बैक, मुझे शौचालय जाना है, मैं तुरंत वापस आता हूँ। फिर है हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत क्या है। एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, क्षमा कीजिए, इसकी कीमत क्या है। फिर है इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप बोलिए वाई डिडंट यू फिनिश योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क फिनिश क्यों नहीं किया। इट्स नॉट माई फॉल्ट, आई डिडंट हैव इनफ टाइम, मेरी गलती नहीं है, मुझे पर्याप्त समय नहीं मिला था। फिर है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम, माफ कीजिए मैं आपका नाम भूल गया। नो प्रॉब्लम, इट हैपेंस, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। आसानी से इंग्लिश बोलने के लिए जिस तरीके से फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है वैसे ही इंपॉर्टेंट है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, और आपको मिलते हैं मेरे इस बुक में 5000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। ये बुक अवेलेबल है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर, उसके अलावा आपके आसपास के स्टोर्स में। बुक लेने के बाद, पढ़ने के बाद रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा 5 स्टार रेटिंग के साथ। अगला है इट्स नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है। जब आपकी गलती ना हो तो बोलिए आप ऐसे व्हाई डिडंट यू फिनिश योर होमवर्क। मान लीजिए मम्मा पूछती है कि तुमने अपना होमवर्क फिनिश क्यों नहीं किया, तो बेटा क्या कहता है, इट्स नॉट माई फॉल्ट आई डिडंट हैव इनफ टाइम, ये मेरी गलती नहीं है, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था। फिर है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम, माफ कीजिएगा मैं आपका नाम भूल गया। तो क्या कहता है वो, नो प्रॉब्लम, इट हैपेंस, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। किसी से उम्र पूछनी है, ऐसे पूछे आई एम 26, मैं 26 साल की हूँ। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। फिर है आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। जब भी आपको बोलना है मैं जल्दी में हूँ, या आपने रट लिया मान लीजिए, बोल लेंगे आराम से। सॉरी आई कैन टॉक नाउ, आई एम इन अ हरी, माफ़ करना मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं जल्दी में हूँ। लेट्स गो मतलब चलो, लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो फिर टू लगा के उस जगह का जिक्र कर लेंगे, चलो पार्क चलते हैं। आई होप कि आपको ये सभी फ्रेजेस बहुत पसंद आए हों, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप उन फ्रेजेस को लिखिए जो आप यूज़ करने वाले हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।